सभी का स्वागत है। आज हम लोग अन्योक्ति अलंकार पढ़ेंगे। अन्योक्ति अलंकार के बारे में आइए हम विस्तार से समझते हैं। जब काव्य में अप्रस्तुत का वर्णन करके प्रस्तुत का बोध कराया जाए तब अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्योक्ति में बात किसी दूसरे पर अर्थात अप्रस्तुत पर रखकर कही जाती है, लेकिन कथन का लक्ष्य कोई दूसरा अर्थात प्रस्तुत होता है। अन्योक्ति का अर्थ ही है अन्य अर्थात अप्रस्तुत को माध्यम बनाकर प्रस्तुत के प्रति उक्ति, अर्थात इस अलंकार में कोई बात सीधे साधे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाती है। अन्योक्ति का अन्य अर्थ यह भी होता है कि वह कथन जिसका अर्थ साधर्म्य के विचार से कथित वस्तु के अतिरिक्त अन्य वस्तु पर घटाया जाए। अतः जहां किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात दूसरे के लिए कही जाए वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। सीधी सी बात है, इस अलंकार में कथन कहीं निशाना कहीं होता है। ध्यान रखना है, इस अलंकार में कथन कहीं और निशाना कहीं होता है। अन्योक्ति अलंकार को अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार की सारूप्य निबंधना का पर्यायवाची शब्द भी कहा जा सकता है। आइए अब हम इस अलंकार का एक सर्वमान्य परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा अभी यूं बन रही है कि जहां उपमान आप समझते हैं, अप्रस्तुत या अप्रत्यक्ष, अंग्रेजी में जिसे हम एब्सेंट भी कह सकते हैं, तो जहां उपमान के वर्णन द्वारा उपमेय भी आप जानते हैं, उपमेय को प्रस्तुत, प्रत्यक्ष और अंग्रेजी में प्रेजेंट कहते हैं। तो अब इसकी सीधी परिभाषा हो गई, जहां उपमान के वर्णन द्वारा उपमेय की प्रतीति कराई जाती है वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण आपके सामने, उदाहरण नंबर 1 है, देखें ध्यान से। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एहि काल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एहि काल, अली कली ही संविधियो, अली कली ही संविधियो, आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल। यहां पर अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया गया है, अतः यहां अन्योक्ति अलंकार है। यहां उपमान कली और भौरे के वर्णन के बहाने राजा जय सिंह और उनकी नवोढ़ा नायिका की ओर संकेत किया गया है।
इसलिए यहां अन्योक्ति अलंकार है। उदाहरण हम और देखते हैं। उदाहरण नंबर 2, 10 दिन आदर पाई के करिले आप बखान, जौ लगी काग सराध पखु तौ लगी तो सन्मान। यहाँ थोड़े समय के लिए महत्व या सम्मान पाने वाले मनुष्य प्रस्तुत हैं तथा कौवा अप्रस्तुत है। कौवे के माध्यम से आत्म प्रशंसा करने वाले व्यक्ति को घमंड से बचने तथा लोगों के साथ असम्मानजनक व्यवहार करने से रोका गया है। अतः यहां पर भी अन्योक्ति अलंकार है। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तो पक्षी नु न मारी। प्रस्तुत पद में बाज पक्षी के माध्यम से अन्य हिंदू राजाओं को जागृत करने का प्रयत्न किया गया है तथा अन्योक्ति के माध्यम से राजा जयसिंह और औरंगजेब की ओर संकेत किया गया है। उदाहरण नंबर 4 देखें आप। काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। इस पद में कबीर जी ने कमलिनी तथा उसके आसपास सरोवर के जल के वर्णन के द्वारा आत्मा तथा परमात्मा की एकता का बोध कराया है। कमलिनी की नाल सरोवर के जल में डूबी है, अतः उसके मुरझाने का कोई कारण नहीं है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। यह जल और कमलिनी के संबंध द्वारा बताया गया है। ये 2-3 उदाहरण और बहुत ही प्रसिद्ध हैं, इन्हें भी आप देख लें। उदाहरण नंबर 5 है। यह आस अटके रहत अली गुलाब के मूल, आई हैं बहुरी बसंत ऋतु इन डारन वह फूल। अब हम उदाहरण नंबर 6 देखें। माली आवत देख कर कलियन करें पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। अंतिम उदाहरण देखते हैं। 7 नंबर उदाहरण है। कर ले संगी सराही के सबे रहे गही मौन, कर ले संगी सराही के सबे रहे गही मौन, रे गंधी मति मंद तू गवई गाहक कौन, रे गंधी मति मंद तू गवई गाहक कौन। आशा है अन्योक्ति अलंकार आपको विस्तार से समझ में आ गया होगा। आज के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।